हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीका स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। डियर स्टूडेंट, तो आज इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो पहले हम कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। जो पहला चीज है डियर स्टूडेंट, वो मैटर। मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज जो हमारी दुनिया में जो खाली जगह पकड़ती है और वजन रखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। Anything in our universe which can occupy free space and have mass is called what? Matter. कोई भी चीज हो हमारे साथ यूनिवर्स में, कोई भी चीज हो जो खाली जगह पकड़ती है और वजन रखती है, तो डियर स्टूडेंट हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल में मैंने बुक लिखा है, क्योंकि आप उस बुक उठाते हो, उसका वजन भी है और उसका वो जगह भी पकड़ती है, तो बुक क्या हो? मैटर। मोबाइल आप यूज करते हो डियर स्टूडेंट, वजन भी रखते हैं और जगह भी पकड़ती है, तो मोबाइल क्या है? मैटर है। तो जो मार्कर इस्तेमाल करते हैं व्हाइट बोर्ड के लिए, तो वो भी क्या है? मैटर। मैं क्या हूँ? मैटर। व्हाइट बोर्ड क्या है? मैटर। मोबाइल का ट्राइपॉड क्या है? मैटर है। दीवार क्या है? मैटर। आप इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी चीजें आपको मैटर को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो बेसिक्स टर्म है वो है मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की जो मिकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। सब्सटेंस। मैटर का प्योर पीस को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर पीस ऑफ मैटर, मैटर के प्योर पीस को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस मैटर को देखें तो इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन भी है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन भी और केमिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम केमिकली क्लासिफाई करेंगे इस मैटर को, लेकिन कुछ आगे 5 चैप्टर में हम इसको फिजिकली भी देखते हैं। फिजिकली हम क्लासिफाई करते हैं 9 स्टैंडर्ड के मुताबिक सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन केमिकली किस तरह करते हैं? केमिकली देखिए स्टूडेंट, आपने एक मैटर उठा लिया, एक मैटर को फॉर एग्जांपल उठाते हैं, कोई भी मैटर हो, अगर उसका कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट है, और उसका प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट है। मतलब ये स्टूडेंट, मैंने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आप दुनिया में जिस चीज का भी वाटर उठाओ, जहां का भी वाटर हो, दुनिया में जिस जगह भी जाओ, उसके अंदर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, एक क्या होगा? 1 ऑक्सीजन होगा। डियर स्टूडेंट, अगर इसकी कंपोजिशन भी हमेशा के लिए कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट है, अगर आपने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया और वाटर उठाया, तो इसका कंपोजिशन कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट है, ये वाटर होगी। अगर इसका कंपोजिशन कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी कांस्टेंट, तो डियर स्टूडेंट फिर हम इसको क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अगर इसका कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी लाजमी बात है फिर कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने कहा प्योर सब्सटेंस कहेंगे अगर कंपोजिशन कांस्टेंट हो, प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट हो। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस प्योर सब्सटेंस को मजीद तोड़ सकते हैं, अगर आपका जवाब यस है, तो डियर स्टूडेंट फिर इसको, इस प्योर सब्सटेंस का नाम है कंपाउंड, फिर हम इसको कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इसको मजीद नहीं तोड़ सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो फिर इसका नाम क्या है? एलिमेंट। इम्प्योर सब्सटेंस में डियर स्टूडेंट क्या आता है? मिक्सचर आता है। अगर मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो उस मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फिर इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं।
तो डियर स्टूडेंट अभी शुरुआत करते हैं इस पेपर सब्सटेंस से। आगे अभी इस टर्म को डिस्कस करेंगे, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। डियर स्टूडेंट एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, जिसके अंदर क्या हो, एक जैसे एटम्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। डियर स्टूडेंट आपने कोई भी चीज उठाया, लाजिमी बात है यहाँ पे मैंने कहा एक प्योर सब्सटेंस है, तो मैटर का प्योर फॉर्म हो गया, जिसके अंदर क्या है, एक जैसे एटम्स है। आपने एक मैटर उठा लिया डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल वो कार्बन से बना हुआ है। अगर उसके अंदर सारे कार्बन है, सारे कंपोजिशन का कांस्टेंट है, मतलब एक जैसे से बने हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। गोल्ड उठाया, गोल्ड के अंदर सारे गोल्ड एलिमेंट है, कोई मतलब कोई और एडिशन नहीं है, तो वो सारे क्या है, एक जैसे एटम्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अगर मिक्सअप हो, मिक्स हो, तो उसको फिर हम एलिमेंट नहीं कह सकते। ये एक डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस व्हिच cannot be split into any other substances by any ordinary physical or chemical process is called element। स्टूडेंट ये एक प्योर सब्सटेंस है मैटर का, जिसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते, चाहे वो फिजिकली या केमिकली। फिजिकल आपने हाथों से, केमिकली लेबोरेटरी के अंदर। इधर स्प्लिट किया का मतलब ये नहीं कि हम तोड़ नहीं सकते। आप किसी भी एलिमेंट को सुने, एक एलिमेंट है गोल्ड, हम उसको तोड़ सकते हो फिजिकली, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट का मतलब ये है कि मजीद किसी और सब्सटेंस में हम इसको नहीं तोड़ सकते। गोल्ड को हम फिजिकली अगर तोड़े, वो फिर भी गोल्ड रहेगा। यहाँ पे मैंने गोल्ड उठाया डियर स्टूडेंट, मैंने फिजिकली इसको तोड़ा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो डियर स्टूडेंट एक हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ पे, लेकिन ये भी इसकी तरह गोल्ड है, ये भी इसकी तरह गोल्ड है। मतलब आपने इसको तोड़ा लेकिन किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट एलिमेंट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट आपको एक मिसाल देता हूं, एक चेयर उठा लीजिए, आप एक चेयर को तोड़े तो फिर चेयर नहीं रहती है, तो एक सिंपल मिसाल, अगर आप चेयर को तोड़े और वो फिर भी चेयर रहे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है, आपको समझाने के लिए, आपको सिंपल करने के लिए मैंने ऐसा बोला। आप एक गोल्ड का एग्जांपल मैंने, गोल्ड को आप तोड़े, अगर फॉर एग्जांपल ये किसी और चीज में कन्वर्ट होता, तो फिर हम इसको एलिमेंट नहीं कह सकते, लेकिन अभी कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसके अंदर 92 क्या है? नेचुरली। जो बाकी 92 के रिमेनिंग जो रहे थे, वो सारे के आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली का मतलब है कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो चुके हैं। स्टूडेंट इस 118 एलिमेंट को याद करना उसके नाम से बहुत मुश्किल है। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने सिंबल ऑफ एलिमेंट एक कंसेप्ट निकाला। सिंबल ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट नेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सिंबल ऑफ एलिमेंट को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। कुछ एलिमेंट थे जो एक लेटर के सिंबल से रिप्रेजेंट होते थे, कुछ एलिमेंट थे जो 2 एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट होते, कुछ एलिमेंट थे जो ग्रीक लेटर के सिंबल से क्या होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं। तो पहले 1 एलिमेंट सिंबल देखते हैं। तो 1 एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन है, इसका सिंबल है H, बोरान है भी, नाइट्रोजन N। इस तरह बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट कितने हैं? लिथियम, बेरिलियम। लिथियम देखिए डियर स्टूडेंट 2 से रिप्रेजेंट होता है, इसके 2 से। बेरिलियम B। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है? 2 एलिमेंट्स है। ग्रीक लेटर एलिमेंट, यहां पे सोडियम को देखिए, अगर आप इस सोडियम इसकी तरह करते तो फिर सोडियम होना चाहिए S से, लेकिन यहाँ पे साइंसदान ने, बर्जीलियस ने उसको कुछ ऐसा किया
कि उसको ग्रीक लेटर सिंबल दिया। तो सोडियम का जो सिंबल है वो एन है, गोल्ड का जो सिंबल है वो ए, कॉपर का जो सिंबल है वो क्या है, सी। तो डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हमने प्योर सब्सटेंस के इसी को डिस्कस किया एलिमेंट। अपकमिंग लेक्चर में हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और साथ साथ ही मिक्सर को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको गौर से देखें और आगे भी शेयर करें ताकि आपके और जो क्लास 9 के जो फ्रेंड्स हैं वो भी फायदा ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।